धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 1925 में आरएसएस की स्थापना करते हुए, नींव रखते हुए कहा गया था कि ये धरती है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की। लेकिन लगता है 100 साल का अब जब जश्न मनाने जा रहे हैं 2025 में, उसके लिए 2024 में सत्ता हथियाना बेहद जरूरी है ताकि पूरे तामझाम के साथ अपना उत्सव मना सकें। तो शब्दों से खेलने लगे हैं। अब हिंदू शब्द छोड़कर सनातन की बात की जा रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भैया अब तक तो मुसलमानों को भी कहते थे कि इस धरती पर रहने वाला हर मुसलमान हिंदू है, तो क्या वो मुसलमान भी सनातनी हो जाएगा? और ये सनातनी शब्द जो है वो क्यों इजाद किया गया है, या पहले से ही इनके पास है? वक्त पर ये कभी हिंदू बोलने लगते हैं और कभी वक्त पर ये सनातन बोलने लगते हैं। क्यों और कैसे कैसे तमाम चीजें बदल रही हैं इस हिंदू और सनातन के बीच, और राजनीति क्या चल रही है, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे और इतिहास के पन्नों को भी उलटवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश ही नहीं दुनिया की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर राम पुनियानी जी। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब इन आरएसएस वालों को, भाजपाइयों को या इनके मीडिया वालों को हिंदू से सनातन की ओर जाने की जरूरत क्यों पेश आई, और ये हिंदू से सनातन जाने का जो सिलसिला है ये अभी है या इतिहास से भी इसका कुछ लेना देना है? देखिए, पहले तो एक बात समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म जो है वो उस प्रकार का धर्म नहीं है जिसमें एक ईश्वर हो, एक किताब हो, एक प्रकार का आचार्य हो। ये एक वैसे हिंदू शब्द की उत्पत्ति एक भौगोलिक रूप से हुई थी। जब सिंधु नदी के उस पार से लोग आते थे तो वो लोगों की भाषा में स के बदले ह का इस्तेमाल ज्यादा होता था, तो इस जमीन के लिए उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, लोगों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। और उस समय बहुत सारी धार्मिक परंपराएं यहाँ थी, जैन, बौद्ध, ब्राह्मणवाद और बाकी सब परंपराएं यहाँ चल रही थी, शाक्त, सिद्ध वगैरह। तो मैं आपको रोक रहा हूं सर, क्योंकि मैं इसी शब्द के आसपास रहना चाहता हूं। ये लोग रात दिन कहते हैं ये विदेशी चीज है, ये कानून हम बदल देंगे, ये विदेशी नाम है इसे हम मिटा देंगे। यानी हिंदू नाम भी तो इनको विदेशियों से मिला और खासकर मुसलमानों से मिला, तो इस नाम को क्या मिटाने के लिए सनातन की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं, ये हिंदू शब्द को मिटाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी जो पूरी कल्पना है वो हिंदू के आसपास है। पर हिंदू से ज्यादा सनातन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि सनातन का मतलब होता है जो सदियों से चला आ रहा हो, सदियों से चल रहा हो, जो बदला नहीं जा सकता। तो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी समाज में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, जाति व्यवस्था के खिलाफ, स्त्रियों की बराबरी के लिए, वो परिवर्तन की प्रक्रिया के खिलाफ सनातन शब्द का इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये आपको 3 मैं परिस्थितियां बता दूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब मूर्ति पूजा के खिलाफ आंदोलन चलाया तो उसका विरोध भी सनातन करके हुआ कि भाई सनातन हमारे तो पहले मूल्यों में भी है, तो आप कौन होते हैं इसका विरोध करने वाले। फिर बाद में राजा राम मोहन राय भी उसी के साथ जब आते हैं तो वो भी सती प्रथा के खिलाफ काम करते हैं, उनका भी विरोध हुआ कि ये तो हमारी सनातन परंपराओं के खिलाफ आप कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा सनातन का उपयोग तो तब हुआ जब महात्मा गांधी ने खुद जाति व्यवस्था के विरोध में खड़े रहने का फैसला किया। डॉक्टर अंबेडकर तो पहले से जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया। 1932 के बाद महात्मा गांधी ने इसको काफी विरोध किया। तो आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूँ, जब महात्मा गांधी इस प्रकार की बातें कर रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, दलितों के लिए मंदिर प्रवेश की बात कर रहे थे, सहभोजन की बात कर रहे थे, तो उनका सबसे बड़ा विरोध हुआ सनातनियों की तरफ से। और 1935 में महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि ये सनातनी जो हैं मुझे अलग अलग प्रकार की गालियां और मेरा अलग अलग प्रकार से विरोध कर रहे हैं। एक और घटना आखिर में बताऊंगा कि जब सावरकर ने भी थोड़ी तौर पे किया, जाति व्यवस्था के खिलाफ में थोड़ा काम किया, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर उन्होंने भी सनातन लोगों को, सनातन संस्था वालों को आश्वासन दिया कि हमारी सरकार यानी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार आएगी तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो चाहे उन मंदिरों में, आप जिन मंदिरों की सूची देंगे उन मंदिरों में हम दलितों को आने की परमिशन नहीं देंगे। जी,
लेकिन ये तो आपने इतिहास से बता दिया और घटनाओं का जिक्र भी किया, कब कब कैसे कैसे सनातन जो है सामने आया है और किस किस के खिलाफ सामने आया है उसके बारे में भी बता दिया। लेकिन पिछले कई मुसलसल सालों से अगर हम देखें तो सनातन का तो कोई जिक्र नहीं किया जाता था। हिंदू, हिंदी, हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया जाता था, बल्कि ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान मत बोलो, हिंदू स्थान बोलो। देखिए, अभी सनातन शब्द का इस्तेमाल मेरे ख्याल से इसलिए ज्यादा होने लग गया है क्योंकि एक तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी तेज हो रही है और दूसरा आपको ख्याल होगा उदयनिधि स्टालिन ने कुछ महीनों पहले बयान दिया था कि सनातन जो है ये हमारे समाज के लिए उचित नहीं है। जी। सनातन से उनका मतलब था कि जो परंपरा डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ डाली थी, पेरियार आगे ले गए, मुख्य रूप से वो परंपरा जो जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़ी है और जो औरतों को बराबरी देना चाहती है। तो हम इस प्रकार के उन मूल्यों का विरोध करते हैं जो इनके खिलाफ है। तो इसके जी। बाद सनातन शब्द पर बहुत वाद विवाद हुआ और आईटी सेल के इनके जो हैं अमित मालवीय, उन्होंने जी। सनातन को हिंदुओं से जोड़ दिया। ये तो भाई 80% हिंदुओं के कत्लेआम की बात कर रहे हैं, जबकि जी। ये कत्लेआम की बात नहीं थी। ये हम्म। मूल्यों के ऊंच नीच गैर बराबरी के मूल्यों के खिलाफ संघर्ष करने की बात उदयनिधि स्टालिन ने की थी और उसके जी। बाद से फिर इसका इस्तेमाल हिंदू के बदले सनातन का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा हो गया। और दूसरा एक बात और मैं बता दूं, हिंदू के जी। बारे में भी इनकी बहुत अलग अलग धारणाएं रखते हैं। कई बार कहते हैं ये हमारे धर्म का मामला है, मंदिर का जैसे किया, गाय के बारे में मुद्दा खड़ा किया और कई बार कहते हैं हिंदू तो धर्म नहीं है, ये तो एक जीने का तरीका है, हिंदुत्व जी। एक धर्म नहीं है, ये जीने का तरीका है। तो अपनी सुविधा के अनुसार ये किस शब्द का इस्तेमाल करना, किस शब्द को पीछे रखना, ये इनके कन्वीनियंस का, सुविधा का सवाल है। तो इसीलिए आज शायद अभी दो दो कारणों से सनातन शब्द को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जी। तो उदयनिधि स्टालिन जो इंडिया अलायंस का भाग है, तो जी। वो ये भी एट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जी। इंडिया अलायंस इस प्रकार से सनातन के खिलाफ है और जी। दूसरी तरफ से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो चल रही है उसके जी। विरोध में भी सनातन शब्द का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। आप सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो उदयनिधि स्टालिन का आपने जिक्र किया, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में नीतीश कुमार जातीय जनगणना करा रहे हैं, कर्नाटक में जातीय जनगणना की बातें हो रही हैं, इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो कह रही है या पूरा इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो उसके जवाब में सनातन सनातन किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए अब जाति जनगणना यानी क्या, जो 1990 में मंडल कमीशन आया था, वो जी। मंडल कमीशन ने यहाँ के सामाजिक रचना को बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया और ये जाति जनगणना उसी का एक पार्ट 2 है कि जाति की जनगणना से हमें पता चलेगा। ये जैसे राहुल गांधी ने कहा, ये हमारे समाज का एक एक्सरे है। कोई भी डॉक्टर कभी चीज का इलाज करता है तो एक्सरे करता है, तो बोले जाति जनगणना हमारे लिए एक प्रकार का एक्सरे है और उसको लेकर फिर हम समाज की नीतियों के बारे में चलेंगे। तो ये दो चीजें मैं मुख्य रूप से देखता हूँ। जाति जनगणना की मांग पूरे देश में उठ रही है, जी। उसको बहुत बड़े तबके का समर्थन है और जी। आरएसएस बीजेपी इस बात को नहीं चाहते, वो सामाजिक न्याय को नहीं चाहते, इसलिए उसके विरोध में सनातन शब्द को ये ज्यादा असरदार तरीके से सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू, सनातन, वैदिक और इसके अलावा और भी कई सारी चीजों का जिक्र किया जाता है। इसमें से क्या अब ये लोग सनातन के बाद वैदिक की ओर बढ़ेंगे? देखिए, वैदिक तो वैसे वास्तव में जो जिन मूल्यों को ये रेफर करते हैं वो वैदिक मूल्य है, क्योंकि जो ऊंच नीच के मूल्य वो वेदों से आए हैं। और अब वैदिक का ये इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, तो देखिए ये इनका जो थिंक टैंक नागपुर में बैठकर निर्णय लेता है, वो किस तरफ के निर्णय लेगा वो तो बताना मुश्किल है। पर एक बात है कि ये काफी चालाकी से निर्णय लेते हैं और इनके पास मैन पावर बहुत है, हजारों प्रचारक हैं, प्रचारक बहुत इनका हाई 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 कैलिबर का होता है और फिर जी। लाखों स्वयंसेवक हैं जिसके माध्यम से कोई निर्णय लेकर सामाजिक न्याय का विरोध कैसे किया जाए वो इनका हम्म। मुख्य मुद्दा रहेगा और उसके लिए वो कौन सा इनका शब्द उचित होगा उसको लेकर ही चलेंगे। उसको लेकर ये चलेंगे और इनका क्या एजेंडा होगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा थिंक टैंक है, बहुत पैसा है। अब तो मीडिया भी, मैन स्ट्रीम मीडिया जो अखबार है, टीवी चैनल्स हैं, वो भी इनके साथ आ गए हैं और अब ये हिंदुत्व से सनातन की ओर बढ़ चले हैं। तो क्या आने वाले टाइम में अब ये भारतीय मुसलमानों को जो हिंदू कहा करते थे उन्हें भी कहने लग जाएंगे कि वो भी सनातनी थे? देखिए, ये जो भारतीय मुसलमानों को हिंदू कहते हैं ये तो एक मजाक की बात है। अब जैसे मैंने कहा कि पहले इस जमीन को हिंदू कहते थे, उसके आधार पे ये कहते थे, पर अब हिंदू की ज्यादा पहचान तो धार्मिक पहचान है।
उसके आधार पे मुसलमानों को हिंदू कहना, क्रिश्चियंस को हिंदू कहना, ये पूरी तौर से गलत है, क्योंकि उसके साथ बाकी चीजें जुड़ी हुई हैं। आपका धर्म है, कर्मकांड है, किताबें हैं, तौर तरीके हैं। उसके आधार पे मुसलमानों को हिंदू कहना अपने आप में गलत है। ये आपको तो पता होगा, मुरली मनोहर जोशी जो जी। इनके एक पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ये मुसलमान जो है ये अहमदिया हिंदू हैं, जी। क्रिश्चियन है ये ख्रिस्ती हिंदू है, और हिंदू जो है वो मैं मजाक में ऐड करता हूँ वो हिंदू हिंदू है। तो ये सब जो चीजें हैं ये जी। इनके शब्दों का खेल है, शब्दों का जी। माया जाल है, जिसको लेकर ये सब लोगों को अपने लपेटे में लाना चाहते हैं। क्या सनातन शब्द का प्रयोग जो है बौद्ध धर्म में भी किया गया है और हिंदू धर्म से निकलकर ही कई सारे धर्म बने हैं, भारत की धरती पर भी जैन है, सिख है, क्या उन सब के वजह से जो एक विरोध की स्थिति बनती है आरएसएस के सामने, उसको दबाने के लिए सनातन का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि सनातन का मतलब है जिसकी कोई शुरुआत ना हो और जिसका कोई अंत ना हो। और ये शब्द जो दूसरे जो धर्म निकले हैं वो कई तो ब्राह्मणवाद के विरोध में, ब्राह्मणवाद के मूल्यों के विरोध में आए हैं। और आरएसएस का जो हिंदू धर्म है वो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद जो है वेदों में है, वेदों में है। तो वेद, सनातन और ब्राह्मणवाद ये तीनों एक प्रकार के शब्द हैं। उसमें से किस शब्द का इस्तेमाल करना वो अपने आप तरीके से करते हैं। तो इसमें आखिरी एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जब बाबा साहब थे, बाबा साहब आम्बेडकर ने भी ये परिस्थिति देखी कि हिंदू धर्म में तो बहुत सारी परंपराएं, जैसे आपने कहा नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत, ये सब परंपराएं हिंदू धर्म की छतरी में आती हैं। पर सबसे मजबूत जो परंपरा है वो तो ब्राह्मणवाद है, और यही ब्राह्मणवाद इनको टिकाना है बिना ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किए। अब आरएसएस के सामने दुविधा क्या है, दुविधा या उनकी चालाकी क्या है कि ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना, ब्राह्मणवाद को लागू भी नहीं करना। तो इसके लिए कभी आप हिंदू शब्द का इस्तेमाल कीजिए, हिंदुत्व का कीजिए, वैदिक का कीजिए, सनातन का कीजिए, ये उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और वो इनको लागू कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मैन पावर बहुत है। जी। कमंडल की राजनीति जब उरूज पर थी लाल कृष्ण मडानवे के दौर में, और जैसे ही मंडल आया तो इन्हें कुछ नहीं सूझा और इन्होंने जाकर बाबरी मस्जिद को तुड़वा दिया। चलिए खैर, उस वक्त तो लोग राजनीति को समझ रहे थे और मंडल आने के बाद लोगों ने अपने आप को पहचानना भी शुरू किया कि वो भी इस देश के अंदर कुछ हैं या उनकी मौजूदगी भी कुछ कहलाती है। अब उन बातों को 30 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। क्या वाकई में आप देखते हैं कि मंडल की राजनीति अब इतनी परिपक्व हो गई है ये कि वो कमंडल की चालों को, साजिशों को समझ सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मंडल की राजनीति में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आई, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आई, जिन्होंने मंडल को ले जाने की कोशिश की। ये वो आसान नहीं था। देखिए, क्योंकि यहाँ जो प्रस्थापित व्यवस्था है वो तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ज्यादा जो पावर में लोग हैं वो अभी भी अपर कास्ट के लोग हैं। पर फिर भी पिछले 30 सालों में जो बहुत सारी पार्टियां आई जिन्होंने सामाजिक न्याय को अपना मुद्दा बनाया, उसमें उनमें परिपक्वता तो आई है। और सबसे बड़ी परिपक्व बात तो दिख रही है ये कि अब उन्होंने देखा है कि भाई हम अलग अलग रहेंगे तो हमारा तो मंडल का मिशन चल नहीं सकता, हमको साथ में आने की जरूरत है। इसलिए इंडिया अलायंस में भी वो बड़े मजबूती से आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ उनमें कमंडल की राजनीति का विरोध करने का एक बड़ा आधार वो बना सकते हैं। संचार क्रांति के जिस दौर में हम जी रहे हैं सर, वहां पर बीजेपी एक नैरेटिव बना रही है या बना सकती है। वो कह सकती है कि देखो ये लोग आ रहे हैं, ये जातियों के नाम पर हिंदुओं को बांटने की, सनातनियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके पास आप देखते ही हैं कितना बड़ा नेटवर्क है, वो लोगों के दिमाग में वो चीजें ठूंस सकते हैं। तो क्या आज का जो युवा है वो दिग्भ्रमित नहीं होगा उनके प्रोपेगेंडे से? इस बात की क्या उम्मीद है? देखिए, इनके पास प्रोपेगेंडा मशीनरी तो बहुत पावरफुल है। मीडिया इनके पास है, टेलीविजन मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेल, तो इनका मैकेनिज्म तो बहुत स्ट्रांग है। पर एक है कि जो नौजवान बेकार है, जिसको अपना भविष्य आज की व्यवस्था में नहीं दिखता, उसको इतना बहलाना, उसको इतना प्रोपेगेंडा सेल करना वो आसान नहीं है। और दूसरा, एक अच्छी बात ये भी हुई है पिछले कुछ सालों में, एक पैरेलल सोशल मीडिया भी खड़ा हो गया है। और वो पैरेलल सोशल मीडिया, जो समांतर सोशल मीडिया है, ये अपने यूट्यूब्स के माध्यम से और दूसरे अलग प्रकार के हस्तक्षेप से नौजवानों के बड़े तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप में बहुत मजबूत है, पर एक बड़ी अच्छी कोशिश चल रही है
कि जो सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे लेकर चल सके। तो नवयुवकों में पहुंचने की कोशिश तो बहुत हो रही है और वो शायद सफल भी कई कई पैमाने तक सफल होने के लेकिन लिए इसी उम्मीद बीच है। राम मंदिर भी तो बन जा रहा है ना सर, पूरा मीडिया अभी से उसका गुणगान प्रचार करने लगा है। और अब जैसे ही चुनाव कंप्लीट होंगे उसके बाद से तो जनवरी तक हर पल एक एक मिनट का ऐसे अपडेट देगा जैसे क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा हो। देखिए, अब राम मंदिर के बारे में लोग एक तरफ से ये भी पहचान गए हैं कि ये भी एक चुनावी मुद्दा है। नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के राम मंदिर का उद्घाटन करना, पूरे कर्मकांड करना, ये कोई हमारे समाज में इस प्रकार की चीजें नहीं थी। तो समाज का एक बड़ा तबका जो गरीबी, भुखमरी, बेकारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से पीड़ित है, वो इस चाल को देख सकता है कि राम मंदिर से हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। हमारी सामाजिक परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। गैस सिलेंडर के लिए फिर से भी ये चुनाव के पहले आश्वासन देंगे, बाद में फिर से गड़बड़ हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये राम मंदिर का मुद्दा इनका इतना कामयाब होगा। हो भी सकता है क्योंकि मीडिया इनके पास है और बाकी सब चीजें हैं, पर लोगों में जो एक निराशा आई है, आप एक बात ख्याल कीजिए अकरम भाई, पिछले 9-10 साल में लोगों के बीच में निराशा, जिसको बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो लोग बहुत हंसना मजबूत भूल गए है। हैं सर, लोग हंसना भूल गए हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो शायद राम मंदिर उनको हँसा सकेगा क्या? मुझे नहीं लगता। क्योंकि शरीर में दर्द इतना है, पेट में भूख इतनी है और हाथ को रोजगार नहीं है, वो इतने बड़े सवाल हैं कि राम मंदिर उनको मिटा पाएगा, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन जिस दौर में आटे की फिक्र छोड़कर डाटा की फिक्र ज्यादा की जा रही है और डाटा खाने पर ज्यादा लोग तुले हुए हैं और वहीं से अपनी चीजों को सीमित करके रख दिया है, सोचना पढ़ना तमाम चीजें भी बंद कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ चीजें बदल भी रही हैं। ये अलग बात है कि मीडिया की दिखाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि क्रांति तो दिखती है, परिवर्तन दिखता नहीं है। क्या होगा आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन एक पहलू जरूर उभर रहा था कि ये लोग हिंदू से सनातन की ओर क्यों जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद अकरम भाई।